मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन से होते हुए बालाघाट जिले से महाराष्ट्र को जोड़ने वाले प्रस्तावित 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे अब कागज में सीमित हो गया है। दरअसल बीते वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, वादे किए और कहा गया कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन से होते हुए एक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा जो बालाघाट से होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ कागजों में सीमित होता दिखाई दे रहा है। खबर के अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं। दरअसल लखनादौन के रास्ते बालाघाट होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ने वाले 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के 2 रूट तय किए गए। पहला रूट सिवनी जिले के लखनादौन के रास्ते, जो रूट वर्तमान समय में हम उपयोग कर रहे हैं, बालाघाट लालबर्रा सिवनी मार्ग होते हुए बालाघाट से रजेगांव और किरनापुर लांजी आमगांव तक का। दरअसल आप खबर में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। तो बता दूं कि पहला पेज इसमें क्या अटका। बालाघाट जिला मुख्यालय को जोड़ते हुए एक नेशनल हाईवे 543 जो कि मंडला डिंडोरी के रास्ते बालाघाट जिले में एंटर कर रहा है। हालांकि अभी नैनपुर से लवादा तक का काम पूरा नहीं हुआ, लवादा से रजेगांव तक का काम पूरा हो चुका है और वो नेशनल हाईवे पूरी तरह से बन चुका है। 60 किलोमीटर अभी काम होना बाकी है। तो पहला रूट ये कट गया कि साहब बालाघाट जिला मुख्यालय के पास से एक नेशनल हाईवे जा रहा है जो ऑलरेडी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। इस पर 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे को ओवरलैप करना मुश्किल होगा। तो फिर ये आया कि साहब बालाघाट से सिवनी तक कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ तक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना दीजिए, इसके आगे कोई मार्ग प्रस्तावित होगा तो देखा जाएगा। तो बीते कुछ महीने के दौरान आपको बता दूं कि बालाघाट से लालबर्रा सिवनी होते हुए एक 4 लेन स्वीकृत हो गया, जिसके बारे में जानकारी करंट स्टेटस यही दिया जा रहा है कि इसका टेंडर भी लग चुका है। हालांकि उस विषय पर अधिकारी ज़्यादा जानकारी देते नहीं है। इस बीच में आपको बता दूं कि 13 किलोमीटर का कॉरिडोर कान्हा पेंच नेशनल पार्क का कॉरिडोर है जिस पर 4 लेन में फ्लाईओवर बनना है, वह भी स्वीकृत हो चुका है, उसकी अनुमति गई हुई है। इसलिए ये रास्ता तो पूरी तरह से पैक हो गया। बालाघाट सिवनी लालबर्रा मार्ग 4 लेन स्वीकृत हो गया। बालाघाट जिला मुख्यालय से नेशनल हाईवे चला गया। तो दूसरी तरफ प्रस्ताव किया गया कि लखनादौन के रास्ते, जो कि बैहर तहसील के आगे बालाघाट जिले की मलाजखंड बिरसा तहसील है, वहाँ से होते हुए ये सारे टेकरी रोड जिसे कहा जाता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। अब तो नक्सल का दंश बालाघाट जिले से हट चुका है, जो कि बीच बीच में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को कई बार टच भी होता है। तो सारे टेकरी बिरसा तहसील के सारे टेकरी से लेकर लांजी को ये जोड़ता है और लांजी से सीधे आमगांव को जोड़ता है। कहा गया कि ये रूट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस रूट पर बहुत अधिक वन भूमि आ रही है। जैसा कि बालाघाट से कंजई और सिवनी के मध्य हो रहा है, 13 किलोमीटर कान्हा पेंच कॉरिडोर का ये आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है। तो कहा गया कि यहाँ पर वन भूमि बहुत है, अधिग्रहण का मामला बहुत अधिक अटकेगा, इस पर भी विस्तार से बात नहीं की जा सकती। आपको बता दूं कि ये वन भूमि का मामला तो ठीक है। दूसरी और बड़ी जानकारी हमें ये मिली कि बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के विधायक ने एक प्रस्ताव भेजा है और बजट स्वीकृति की मांग रखी है सरकार से कि बालाघाट जिले में नेशनल हाईवे बन चुका है जो कि रजेगांव तक जाता है, रजेगांव से सीधे महाराष्ट्र को जोड़ता है। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र की सीमा आमगांव, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ से लेकर लांजी और लांजी से किरनापुर और रजेगांव तक जो सड़क है वो बहुत पुराना हो चुका है, बहुत साल पहले बना है, ट्रैफिक बहुत परेशान कर रहा है। तो उन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि रजेगांव से किरनापुर, लांजी और आमगांव तक 4 लेन सड़क बना दी जाए। हालांकि इसके लिए मार्किंग पहले हो चुकी है, लेकिन अभी नवीन प्रस्ताव गया हुआ है और बड़ा प्रस्ताव है। और यदि इस पर स्वीकृति मिल जाती है, और लांजी विधायक साहब तो कहते हैं श्री राजकुमार कर राय साहब की साहब इस पर अनुमति मिल जाएगी, वो प्रयासरत है और निश्चित ही अगला विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसके पहले भी चाहेंगे कि बड़ा काम क्षेत्र में हो जाए। हालांकि उन्होंने बहुत सारे बड़े काम स्वीकृत करवाए हैं, लेकिन वो लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहते हैं।
चलिए बता दूं, अगर ये काम स्वीकृत हो जाता है रजेगांव से किरनापुर, लांजी और आमगांव, तो ये रोड भी 4 लेन हो जाएगा और ये 4 लेन रोड सीधे रजेगांव में नेशनल हाईवे को जोड़ देगा। तो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। तो बड़ी खबर यही है कि बीते 6 महीने से बालाघाट जिले के, सिवनी जिले के और नेशनल हाईवे से जुड़े हुए या फिर संबंधित किसी भी अधिकारी से कोई जानकारी ली जाए कि साहब 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे का क्या हुआ, तो कहते हैं साहब अभी फाइलें चल रही हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में मुख्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस बात का एक बार फिर उल्लेख हुआ था कि 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के लिए जमीन जो अधिकृत होने वाली है, प्रस्तावित होने वाली है, उस पर क्या हुआ और उसकी रिपोर्टिंग दी जाए। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इस विषय पर कोई भी जानकारी नहीं ली गई है। यही आपको एक जानकारी दे दूं कि 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के लिए बालाघाट जिले के रजेगांव क्षेत्र, किरनापुर क्षेत्र, लांजी क्षेत्र में जमीन का नाप हो चुका था। बहुत सारे किसानों को बता दिया गया था कि उन भी जो खेती कर रहे हैं उस स्थान से 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जाना है, कुछ गांव के बीच से जाना है। लोग चिंतित थे और दूसरी ओर लोग ये भी सोच रहे थे कि चलिए एक रोड और अच्छा बन जाएगा, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा, ये सीधे महाराष्ट्र से उधर जबलपुर के जो 4 लेन है उसको जोड़ लेगा, सीधे एक रूट बन जाएगा, जबलपुर और बालाघाट की दूरी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उन किसानों से भी हमने चर्चा की जिनकी ज़मीन का नाप हुआ था और कहा गया था कि आपको अधिग्रहण का पैसा मिलेगा। उन किसानों ने भी बताया कि ये तो लगभग 2 से ढाई वर्ष पुरानी बात हो गई, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, बीते दिनों कुछ महीने पहले किरनापुर क्षेत्र के स्थानीय जनों ने बताया था कि 4 लेन का काम होना है और जो सड़क रजेगांव से किरनापुर, लांजी, आमगांव को जोड़ती है उसी को 4 लेन किया जाना है, क्योंकि वहां पर बहुत कम रहवासी क्षेत्र, केवल किरनापुर तहसील मुख्यालय, लांजी तहसील मुख्यालय को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम रहवासी क्षेत्र आएगा, तो यहाँ पर 4 लेन स्वीकृत हो जाएगी। स्थानीय जनों ने खुशी व्यक्त की थी कि चलिए 4 लेन स्वीकृत हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, 6 लेन ना बना भी तो कोई बात नहीं। और इस विषय पर अब अधिकारी कुछ नहीं कहते तो हम कहते हैं कि ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से रोक की ओर है, या कहे कि फाइलों में दफन है। हाँ, हालांकि कोई बड़ी जानकारी आ जाती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ क्या। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे फाइलों में दफन हो चुका है। 3 साल पहले जिसको बहुत तेजी से कहा गया था कि 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, लखनादौन के रास्ते बालाघाट महाराष्ट्र को जोड़ेगा, उस पर अभी कोई विचार नहीं है, ना ही कोई बजट स्वीकृत हुआ है, ना ही कोई सर्वे हुआ है। 3 साल पहले जो फाइल जहां थी वहीं की वहीं है। हालांकि 6 महीने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूछ लिया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। मतलब साफ है, सड़कों का जाल तो बिछ रहा है, लेकिन 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे पर कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि जमीन का सबसे बड़ा इशू है। और जिस जमीन पर सड़कें हैं उस जमीन पर बालाघाट, सिवनी जिले के मध्य कनेक्टिविटी के लिए नई सड़कें स्वीकृत हो चुकी है। दूसरी ओर लांजी तहसील, किरनापुर तहसील से जुड़ता हुआ 4 लेन स्वीकृति के लिए जनप्रतिनिधि अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं।